हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी। अब इसको हम कितना चरितार्थ करते हैं अपने जीवन में, कितना जीवंत करते हैं अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल कर्म करने के लिए ना आपको अपनी सोच मजबूत करनी पड़ेगी अभी। और आपके सामने ये बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप ये मौका न छोड़े। कैसे आपको सफल होना है, आप ये देखे होंगे ना कि कुछ लोग बहुत कम उम्र में सफल हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़े से बीच वाले एज जब उनका आता है तब सफल होते हैं, कुछ लोग लास्ट एज में सफल होते हैं जब उम्मीद नहीं रहती है किसी की। सब लोग ये मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब सफल होकर दिखाते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो फिलहाल आपके सामने जो ये मौका है ना, कहते हैं ना कि जिंदगी दोबारा मौका जरूर देती है हर इंसान को। तो आप इसको जाने मत दीजिए, गंवाइए मत इसको। इसको किसी भी तरीके से आपको परीक्षा निकालनी है, आपको एक नौकरी चाहिए, बस आपको ये सोच अपने अंदर पैदा करनी है। लेकिन क्या होता है ना कि मन में जो भ्रम वाली स्थिति है, मन बड़ा चंचल है ना, वो आपको एक जगह टिकने ही नहीं देगा। आप जो भी मन बनाएंगे ना, मन उसको इधर उधर करेगा। बस आपको वहां पे अपनी जिद लगानी पड़ेगी कि मुझे करना है। अभी क्या है कि आपको ये लगता होगा ना कि जो बच्चे, जो लोग सरकारी नौकरी पा जाते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। उनके अंदर बचपन से ही ऐसी कोई खूबी होती है उनके अंदर कि वो शुरू से होनहार होते हैं, वो इसीलिए बने हुए होते हैं। उनके लक्षण कुछ अलग होते हैं। तो ये आपकी सोच बहुत ही गलत है। हर इंसान सफल हो सकता है, बस उसकी सोच हो ऐसी बनाने की जरूरत है। अब सोच कैसे आएगी, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, वो आप लोग रोज यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर उसको अपने लिए यूज करना हम सीख लेना, अपने लिए, अपने दिमाग के लिए, तो 100% हमारा जो अभी तक जो भी चल रहा था ना लाइफ में, वहां से हम दूसरा ट्रैक पकड़ लेंगे सफलता वाला। कैसे? गूगल गूगल का यूज हम सभी लोग करते हैं। अब गूगल में आप एक चीज देखे होंगे कि जो चीज आप सर्च करते हैं, गूगल उसी के विषय में बहुत सारी जानकारी देता है ना। और अगर आप आप एग्जांपल कोई भी ले लीजिए कि आप ले लीजिए कि चावल खाने के 10 फायदे बताओ, तो वो चावल खाने के 10 फायदे आपको बता देगा। वहीं पे आप तुरंत सर्च करेंगे कि चावल खाने से क्या क्या नुकसान होता है ये बताओ, तो वो उससे भी ज्यादा वो बता देगा, नुकसान बता देगा। तो क्या है, यानी कि जो चीज हम वहां पर टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो चीज हमारे सामने उसकी बहुत सारी चीजें लाके रख दे रहा है। सेम प्रोसेस हमारे दिमाग का होता है। आप अपने दिमाग में जो भी सोच डालेंगे, अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि मैं कमजोर हूँ, मुझे समझ में नहीं आती है चीजें, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे साथ तो बड़ी दिक्कत है, पारिवारिक समस्या है, मेरे साथ जो दिक्कत है वो दुनिया में किसी के साथ नहीं है। ऐसा होता होगा आपके साथ, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचती थी। तो बस जैसा जितनी प्रॉब्लम आप सोचेंगे, आपके सामने और प्रॉब्लम लाके खड़ा कर देगा आपका दिमाग कि देखो भाई, अभी अरे ये प्रॉब्लम तो अभी कम तुम बता रहे हो, अभी ये प्रॉब्लम तुम छोड़ दिए, ये भी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, पता नहीं कितने तरह की प्रॉब्लम। और फिर ऐसा करते करते मानसिक रूप से बीमार तो हम हो ही जाते हैं। वहीं पे अगर आप सोच लेंगे ना कि नहीं मुझे करना है, ठीक है, एक एक ऐसी चीज कि आप, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, कुछ भी चल रहा है, लेकिन मेरा जो गोल है, अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, एक छोटी सी चीज अपने दिमाग में लेके रखिए कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो हम लाइफ में करेंगे क्या। तो इसके लिए ये जो सारी चीजें वो साइड में करो, हमारा इस पे से ध्यान नहीं हटना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपने तो गीता में भी कहा गया कि सुख और दुख में जो इंसान नहीं बदलता है वही इंसान सफल है। आप एक तरह व्यवहार करिए, सुख हो या दुख हो, आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, लेकिन आपका व्यवहार समान होना चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही इंसान लाइफ में कुछ कर पाता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मुझे अगर नौकरी पानी है तो जीवन में कुछ भी चल रहा है वो मैटर नहीं रखता, उसको हमें लाना ही नहीं है अपने जीवन में। तो इस तरह से आप अपने आप को बता सकते हैं। और ये भी आप जानते हैं ना ये चीज कि मतलब नहीं करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। क्योंकि अब ऐसे कहते हैं ना कि आप टॉस लोग खेलते हैं, कोई भी चीज खेलने के लिए वो सिक्का उछालते हैं। अब सिक्का उछालते हैं तो या तो वो आपका हेड आएगा या टेल आएगा, यही दोनों में से कुछ तो होगा, या तो आपकी जीत होगी या तो हार होगी। लेकिन सिक्का तो उछालना पड़ेगा ना। अब मतलब उसमें से चांस है, एक सिक्का उछालने से यानी कि कुछ करने से एक तो चांस बनता है कि हाँ या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। लेकिन आप जब कुछ करेंगे ही नहीं तो 100% गारंटी हो जाती है कि कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो नहीं कुछ करने से अच्छा है कि किया जाए, कोशिश की जाए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि 30 दिन बचे हैं, अब से अगर किया जाए तो क्या होगा, अब समय कहाँ बचा है,
हाँ, गलती तो आपने की कि आपने अभी तक आप मेरे पास एक फ़ोन भी आया मेरे फ्रेंड का कि मतलब मेरे पास किताब कॉपी तो बहुत दिन से पड़ी हुई है, लेकिन मैंने तैयारी नहीं की, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी पारिवारिक प्रॉब्लम उसने बताया। अब उससे चाहती हूँ। तो गलती तो आपने बहुत बड़ी की कि अभी तक आपने कुछ किया नहीं, किताब कॉपी होते हुए भी, मटेरियल होते हुए भी आपने कुछ नहीं किया। अब आपका दिमाग खुल रहा है कि अब करना चाहिए। अब आप पछता रहे हैं, काश थोड़ा और समय मिल जाता, काश थोड़ा और समय मिल जाता। अब इसके लिए यही कहा जा सकता है कि आप कोशिश करिए, अपना सिक्का उछालिए, किस्मत का सिक्का उछालिए, यानी कि कोशिश करिए, मेहनत करिए। नहीं करने से तो एक गारंटी हो जाएगी कि आपका नहीं होगा। नहीं पढ़ने से तो यही होगा ना कि आपका होगा ही नहीं, आप रेस में से पहले ही छट गए। लेकिन आप पहले दौड़िए, तो रेस में शामिल तो होइए। पता नहीं क्या आप जानते हैं क्या अपना भविष्य? नहीं जानते हैं। जब कभी कभी ना समय अच्छा आना रहता है ना, तो जो चीजें हम कभी उम्मीद नहीं किए थे वो भी चीजें हो जाती हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही है। लेकिन उसके लिए जानते हैं क्या है ना, कि मतलब मेहनत जो है ना, जितनी आपकी क्षमता है उसका पता नहीं कितना गुना ज्यादा आप करेंगे ना, तो ही ये चीजें होती है कि जो आप कभी उम्मीद नहीं किए तो उससे बहुत ज्यादा चीजें आपको मिलती है। लेकिन मेहनत में कहीं से भी कमी नहीं होती, आपकी जितनी क्षमता है उससे दुगुना तिगुना मेहनत करिए। तो करके देखिए, जाता क्या है, नहीं करने से तो अच्छा किया जाए। और जीवन ऐसे तो चलेगा नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई ला के दे देगा, आपके सुख दुख में कोई आके खड़ा हो जाएगा, कोई आपके ऊपर है, किसी का हाथ है, इंसानों की बात, भगवान का तो हाथ रहता है, उनका छोड़ दीजिए। इंसानों पे अगर उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं कि आप किसी का भरोसा करके बैठे हैं, किसी का उम्मीद करके बैठे हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी, जब विपत्ति पड़ेगी, जब आपको पैसे की जरूरत होगी, कोई भी आगे नहीं आएगा, कोई भी आगे नहीं आएगा कि आपकी मदद करने के लिए। वहां पे आपको अपनी व्यवस्था में ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए अभी सतर्क हो जाइए, क्योंकि देखिए ये मेरा पर्सनल अनुभव है, तो मैं बता रही हूँ। देखिए अभी क्या है, छोटी छोटी चीज, आप हर चीज जानते हैं, आप लोग मेरी स्टोरी जानते हैं। अभी मैं मतलब घर बनवाने का सोच रही हूँ, लेकिन अपने दम पे, ये भरोसा नहीं है कि कोई मुझे ला के देगा। अपनी कमाई पे, अपनी नौकरी पे मुझे भरोसा है कि मैं कर पाऊंगी। और इसीलिए मैंने हिम्मत की, किसी के भरोसे नहीं कि कोई ला के मुझे दे देगा। क्योंकि एक तो आदत भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा। लोगों से अच्छा है कि आपका जितना चादर है ना, उतना ही पैर फैलाइए। आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो रुके रहिए, तो धैर्य रखिए। ये चीज है। लेकिन करना आपको ही, अपने भरोसे, जो करना है अपने भरोसे, किसी के भरोसे नहीं। ये मैंने मतलब बहुत ये ठोकर खा के मैंने ये चीज सीखी है। इसीलिए आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि अभी किसी के भरोसे मत रहिए। मत सोचिए कि पति है, मेरे ऊपर तो पति है, वो कर देगा, मेरे सास ससुर हैं कर देंगे, मेरे माँ बाप हैं कर देंगे, भाई हैं, बहन है, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मैंने तो सबके लिए किया है तो लोग मेरे लिए कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप भले लोगों के लिए करते रहिए, समय देते रहिए, लोगों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दीजिए, अपनी खुशियों का त्याग कर दीजिए, दिन रात एक पैर पर खड़े होकर उनके लिए काम करती हैं, करते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपका जब समय आएगा ना तो अगला भी उतना ही करेगा। नहीं करेगा, बहुत करेगा, थोड़ा ओड़ा कर देगा, बहुत कुछ लोग बहुत मतलब इंसानियत दिखाएंगे, तो उसके बदले वो बहुत ज्यादा एहसान आपके ऊपर जता देगा कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए ये दिमाग में रखिए, ये कलयुग है, ये भी याद रखिए, कलयुग है। आप जितना ही लोगों के लिए अच्छा करेंगे, आप अपना गंवा के अच्छा करेंगे। अच्छा तो करिए, कर्म अपना अच्छा करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन अपना गंवा के अगर अगले के विषय में सोचते हैं, तो इसका उल्टा ही, ऐसा मत सोचेगा कि आपके साथ भी वही होगा। हाँ, एक है, ईश्वर की भक्ति अगर करेंगे तो वो 1000 गुना आपके पास वापस आएगा, वो बहुत कुछ देने वाले हैं। लेकिन बड़ी परीक्षा लेते हैं, आपके धैर्य की बड़ी परीक्षा लेते हैं। तो इसीलिए तो ईश्वर पे सब लोगों का विश्वास ही उड़ जाता है कुछ दिनों में ही। इतना ज्यादा वो आपके साथ पहले बुरा हो जाएगा ना, इतनी परीक्षा लेंगे कि आप, वो टेस्ट होता है आपका कि आप मतलब कब तक विश्वास रख पाते हैं मेरे ऊपर। भगवान देखते हैं कितना धैर्य है आपके ऊपर। तो वही चीज है। तो उसके बाद बहुत कुछ मिलने वाला होता है, लेकिन इंसान अंत में जाते जाते विश्वास खो देता है। और किस पे विश्वास करता है? इंसानों पे, किसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है, वो मेरी मदद, जो कि ये मतलब एकदम से मिथ्या है। ये पूरी दुनिया ही मिथ्या है। हम लोग एक कठपुतली हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और नचा रहा है हमें कोई और ऊपर से। ठीक है, तो थोड़ा सा इस सब चीजों को भी समझिए। लेकिन अगर आपने इंसान का जन्म लिया है ना, तो प्रैक्टिकली आपको होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, इमोशन को थोड़ा किनारे रखना पड़ेगा। बस इतना जान लीजिए कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा। आपको कहीं भी आप जाएंगे तो आपको पैसे की जरूरत लगेगी। डॉक्टर के वहां आपकी तबीयत खराब है, आप जाएंगे तो पहले वो फीस लेंगे, तभी आपको देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। ये चीज आप लोग भी जानते हैं। खाने के लिए आपको कोई भी चीज खरीदनी है, उसके लिए पैसे लगेंगे। तो जीवन जीना ही है ना, जीना तो है ही। अब हम धरती पर जन्म लिए, जीना है ही, जीवन यापन करना है।
तो उसके लिए मतलब अपने आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, वो भी अपने दम पे। किसी से कोई भरोसा नहीं कि मुझे कहीं फ्री में मिल जाए, ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप ये सोचना फ्री में ना, तो आदत लग जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर, आप आइज हो जाएंगे। नहीं, मुझे हर चीज करना अपने दम पे करना, खरीद के करना है, मुझे अपने दम पे करना है। खुदगर्ज बनिए, ठीक है। लोगों के ऊपर कभी सिर रखने की कोशिश मत करिए लोगों के कंधे पे, क्योंकि उसी का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। कोई भी फ्री में कोई काम नहीं करता है, इतना जान लीजिए। कोई ना कोई स्वार्थ रहता है, तभी किसी का कोई करता है। आजकल ऐसा ही चलता है। हो सकता है कि आप निस्वार्थ भाव से आप अच्छे हो, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा होगा, ये मेरा अनुभव है। तो मैं बता रही हूँ। तो फिलहाल जितनी भी चीजें मैंने पहले बोली, पढ़ाई से संबंधित करना शुरू करिए, 100% सफलता मिलेगी। और काम करते रहिए, अपना बेस मजबूत करिए। हो सकता है कोई वैकेंसी आ जाए इस बीच में, कोई भी कुछ भी आपको मौका मिल जाए, आप वहां भी अपना उससे रिलेटेड कोई चीज है तो आप आगे निकल सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।